जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। मैं आपका साथी OR जाट। आज इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ एनालिसिस करने वाले हैं। आप सब ने इस टाइम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को चर्चा में सुना है और ये क्या मामला है क्या नहीं है, सारी A to Z अपने कुछ अपनी तौर से का आपकी तरफ से सारे पॉइंट अपने कवर करेंगे। और यहाँ पे जो मामला है बीकानेर का है और बीकानेर के अंदर रणजीतपुरा जो गाँव है वहाँ का है। और इस गाँव का जो मामला है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है अभी मार्केट के अंदर, क्योंकि ये यहाँ पे एक लड़की के साथ आत्मघात हुआ है। और इस लड़की के ऊपर जो हत्यारे ने हत्या की है तो वो बहुत घिनौनी है। यहाँ पे देख सकते हैं नाबालिग के साथ यहाँ पे दरिंदगी हुई है। घटना स्थल जंगल में जो पास में मिला वहाँ पे शव है और इस टाइप से पुलिस वगैरह ढूंढ भी रही है और ढूंढने पर मिल भी गई है। ठीक है, और इसके अंदर अपने ये भी जानने वाले हैं कि मामला क्या है, पूरा मामले एनालिसिस अपने करने वाले हैं। कौन लड़की थी और किस रीजन से मरी होगी और किसने मारा होगा वो भी बात करेंगे। और धरने के बाद सहमति भी क्या बनी है, अब आप सबको पता है धरने की सहमति भी बन चुकी है। तो सहमति के अंदर क्या क्या इनको न्याय मिला है और क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी बात अपने करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टाइप की आगे घटना नहीं हो इसके लिए भी अपने चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए, समाज को क्या इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो बीकानेर के यहाँ पे देख सकते हैं बीकानेर जंगल में मिली नाबालिग की लाश और क्या है पूरा मामला, जाने संपूर्ण जानकारी। यहाँ पे घटना स्थल देखेंगे, पीड़िता का यहाँ पे जानकारी देखेंगे और धरना प्रदर्शन की वो भी देखेंगे। सारी बात अपने कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे देख सकते हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं एक एक जानकारी, जिसके अंदर आप न्यूज़ देखिएगा। सबसे पहले न्यूज़ के अंदर क्या चीज़ें छपी है और क्या रही है वो अपने बात करेंगे। जो मौके पे लोग हैं वो भी अपना कमेंट करके बात बता सकते हैं, ताकि मेरी यहाँ पे छूट गई हो तो लोग कमेंट पढ़ते हैं तभी पता चले उनको भी कुछ जानकारी। राजस्थान के बीकानेर में नाबालिग की दुष्कर्म से हत्या हुई, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सैन समाज ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, पीड़ित परिवार की मदद की मांग की गई है। यहाँ पे ये जो कल की न्यूज़ है 16 घंटे पहले की मामला आपके सामने है। और इस टाइप के वीडियोज जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं आगे सारी थोड़ी थोड़ी न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको सारी जानकारी एक साथ ही कवर कर देंगे। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर जिले में बज्जू थाना क्षेत्र में रणजीतपुरा गांव में 13 वर्षीय बालिका दुष्कर्म और हत्या के मामले में मंगलवार को सैन समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। और सैन समाज मुल्की क्षेत्रीय सालिया खेड़ी सोयत कला के बैनर तले बड़ी संख्या में समाज जन सोयत कला तहसील कार्यालय पहुंचे और यहाँ पे उन्होंने नायब तहसीलदार राजेश्वरी माल को राजस्थान सरकार के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है यहाँ पे। और इस टाइप की ये जो घटना है उस टाइप की ये वीडियोज आप देख रहे हैं। यहाँ पे आरोपी दरिंदगी को फांसी होनी चाहिए। यहाँ पे लोगों की यहाँ पे अखबार के अंदर भी न्यूज है जो छपी थी, 8वीं की परीक्षा देने जा रही बालिका की हत्या हुई थी। यहाँ पे अर्धनग्न अवस्था में पेड़ों के बीच मिली थी शव, और यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद न्यूज के अंदर और भी छपा है 8वीं की छात्रा रेप और हत्या का मामला हुआ है, जिसके अंदर CCTV फुटेज में पुलिस को मिला सुराग और 10 टीमों की कड़ी जोड़कर दरिंदगी को पकड़ा। तो इन पुलिस अधिकारी साहब ने पकड़ा है, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। SP जो आपके कावेंद्र सिंह सागर जो इन्होंने पकड़ा है बज्जू तहसील के रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में परीक्षा देने जा रही है। सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे बात करूंगा, ये था राक्षस बहन वसुंधरा का कातिल करने वाला। ठीक है, इसको फांसी होना चाहिए, लोगों ने इस टाइप के सोशल मीडिया पे लिखा है। रणजीतपुरा की वसुंधरा बहन यहाँ पे लिखा है और इस टाइप की बात यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद आया है कि हत्या का मामला, छात्रा के शव को बोर्ड परीक्षा पोस्टमार्टम प्रशासन पुलिस से मांग सहमति के बाद ग्रामीणों के धरना से हटा दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये 6 घंटा पहले की न्यूज़ है, जिसके अंदर आपको पता है यहाँ पे जो विद्यालय के स्टूडेंट थे उनको और गाँव वालों ने बहुत ज़्यादा जो माहौल बना रखा था उसको हटा के उनकी सहमति जो बन चुकी है। सहमति के अंदर क्या हुआ है यहाँ पे अपनी बात कर रहूँगा, यहाँ पे आपके सामने शेयर करूंगा। यहाँ पे ये पूरी घटनाक्रम लिखा गया है। रणजीतपुरा के सरकारी स्कूल छुट्टी है, सारी जानकारी यहाँ पे कितनी दूर है क्या नहीं, ये सारी जानकारी है यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, कब हुई थी हत्या, क्यों हुई थी, कैसे हुआ था, कैसे भेजा गया, क्या हुआ, क्यों नहीं भेजा गया, सारी बात हुई थी। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ी सी आगे चर्चा और करूंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि राजस्थान बीकानेर क्षेत्र के अंदर पिछले कुछ समय के अंदर कितने केसेस हो गए इस टाइप के और क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे भी बात करेंगे। और इधर मैं इन मांगों के ऊपर चर्चा करता हूं और मांगों के ऊपर चर्चा करता हूं उससे पहले मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। और इधर मैं बात करता हूं आपके सामने कि आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो गया है और बहुत हर एक चीज़ मायने रखती है कि क्या है क्या नहीं है ना, हर एक चीज़ मायने रखती है। देखो बात यह है कि यहाँ पे एक लड़का मेघवाल समाज का और एक लड़की नई समाज की। जो लड़की
स्कूल 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने जा रही है, कहीं ना कहीं उनका प्रेम संबंध होगा और इनका कोई स्पष्टता है नहीं। और उसके बाद जब लड़के से मिलने का कहा गया होगा, जो भी उनके साथ घटनाक्रम हो चुका है, होने के बाद उस लड़के और लड़की के बीच में लड़ाई हो गई। लड़की ने बोला होगा कि मैं दूसरों को बता दूंगी और बता दूंगी, तो लड़के से सहा नहीं गया और लड़के सहा नहीं गया, उसकी वजह से उसने क्या किया, उसका कत्ल कर दिया। कत्ल कैसे कर दिया, उसकी मृत्यु दे दी उसको। पहले उसके साथ जो जरीन की करनी थी वो करी, उसके बाद उसने लगा कि ये तो मर चुकी है, तो उसने कहीं ना कहीं ऐसा विचार बनाया कि मैं इसको ऐसे छोड़ के चला जाऊं और इसको कौन ही ढूंढेगा और ढूंढ भी लेगा, मेरा क्या पता चलेगा। लोगों की सोच आखिरकार यही होती है कि मेरा क्या पता चलेगा, और मैंने काम कर दिया, लोगों के बीच में साथ में चला जाऊंगा, वैसे उनके साथ जाऊंगा, उनको कैसे पता चल पाएगा कि यही बंदा था। तो ये जो कड़ी है ये कई बार केसेस के अंदर देखने को मिलती है और यही केसेस के अंदर यहाँ पे मिली है। और इसके अंदर मामला यहाँ पे निकल आ रहा है कि ये समाज के अंदर समझदारी बिल्कुल नहीं है। आपको मैं बता दूं, आज की दुनिया के अंदर शादी एक ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से सेक्स मिलता हो। सेक्स एक ऐसी चीज है पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं सीधा स्पष्ट तौर पे नहीं कहूंगा, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे यही कहूंगा कि आपका बच्चा पढ़ लिख के आसान कुछ काम कर लिया और कुछ अच्छे पैसे कमाने लग गया, तो उसको शादी की जरूरी है कि एक समाज के अंदर आगे बढ़ना, रास्ता, एक परिवार बढ़ाना, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी लाइफ जीना, एक स्टाइल जीना, वो उसके लिए जरूरी है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि इस लड़की को प्यार की वजह से उसने मार दिया और कर दिया, तो वो एक बहुत ज़्यादा गलत है। आप बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए कि आप पढ़ लिख के करिए, या फिर आप अपना रास्ता चुनिए, अच्छे से स्किल बढ़ाइए, आप अपना आप में डेवलप कीजिए, जिनसे आप अच्छे पैसे कमाएंगे, और अच्छे पैसे कमाएंगे तो आपको आराम से सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। और मारने काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो लोग आपके विपक्ष में खड़े हैं वो भी विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए मेरा कहना ये है, आप भी ऐसा कोई सोच रहे हैं तो इतना गलत सोचना गलत, बहुत गलत है। और ये चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस टाइप के जो केसेज है बहुत बार आते रहते हैं। और कहीं न कहीं आजकल की लड़कियां हैं वो भी ऐसा सोच रही है कि लड़के को एक फंसा लिया तो उससे मैं कैश करके उससे पैसे हट लूंगी और कर लूंगी। तो मतलब इस टाइप का बहुत ज़्यादा एक गलत काम है जो चल रहा मार्केट के अंदर। और इस कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं बता दूं, बहुत है जो बीकानेर की रेंज में यहाँ पे देखोगे तो 4 जिलों की जो नाबालिग दुष्कर्म के मामले हैं जो पड़ताल है, और सामने आया कि पिछले 3 सालों के दौरान नाबालिग दुष्कर्मों के 853 मुकदमे पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। और यहाँ पे वर्ष 23 में 250, 24 में 271, 25 में तेजी से बढ़कर 372 हो चुके हैं। और इसके बाद यानी मामला 48.80% की बढ़ोतरी हुई है। और वर्ष 24-25 की आंकड़े देखा जाए तो मुताबिक 37.27% मामला बढ़ रहा है। मुताबिक सामूहिक दुष्कर्म में 3 साल में देखें तो 436 केस है जो देखने को मिल गए। और दरिंदगी नाबालिगों की, यहाँ पे लड़कियों के साथ दुष्कर्म नहीं हो रहा, यहाँ पे उनकी जान भी ले ली गई है इन 3 सालों में। रेंज के बीकानेर में यहाँ पे क्षेत्र में आप देख सकते हैं, पुलिस में, मेडिकल बोर्ड में यहाँ पे सारी जानकारी है। और इसके बाद ये जो सहमति बनी उस पर अपने चर्चा करते हैं। तो इसमें आप देखी होगी कि पिछले कुछ समय के अंदर कितना कितना ये जो केसेस बढ़ता जा रहा है। इन केसेज को आप अपने परिवार को अच्छे से टैकल कर पाओगे, आप अपने खुद से एक मनोबल बढ़ा पाओगे कि बच्चों ये एक गलत कार्य है, इस गलत कार्य को आप बचने के लिए, आप इन चीज़ से निकलने के लिए आप इस चीज़ में मेहनत करिए। जैसे एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो आप नेगेटिव में मेहनत नहीं करके पॉजिटिव मेहनत करेंगे तो अपने आप रिजल्ट लाएगा। और वो जो लड़कियां आपके ऊपर दबाव बना सकती है, आप उनसे संबंध में आ जाएं तो गलत फहमी फैला सकती है, वही आपकी लड़कियां साथ देने को तैयार हो जाएगी। या फिर आप चाहेंगे तो उनसे भी बेटर लड़कियां पा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती है। और लड़कियों के और लड़कों के बीच में ये उम्र ही एक ऐसी होती है, अट्रैक्शन होती है, उसके बाद उनके बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो चाहते हैं कि मैं इसको नहीं बताऊंगी, ये इसको बता देगी, ये हो जाएगी, उसकी वजह से उनके साथ ये मारपीट हो जाती है, वो आगे जाके फैल जाता है। तो ये चीजें आप अपने बच्चों के अंदर जो पारिवारिक जो आपका मोटिवेशन देना हो गया, पारिवारिक तौर से आप अपना संस्कार देना हो गया, वो अच्छा दोगे तो कोई ऐसी घटना देखने को कम मिलेगी। तो इसके अंदर मैं बात करूं आपकी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे साथ दिया है इनके। और यहाँ पे इस दौरान पूर्व मंत्री यहाँ पे देवी सिंह भाटी भी अवेलेबल रहे, भंवर सिंह भाटी भी अवेलेबल रहे, महेंद्र गहलोत यहाँ पे रहे, मांगीलाल गोकुल सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पे रहे, सुजान सिंह जो देवीलाल नाम के यहाँ पे व्यक्ति रहे, सुनील सहित बज्जू एसडीएम सांवरमल रेगर और एसपी ग्रामीण बनवारी लाल यहाँ पे मौजूद रहे। इनके अलावा भी बहुत सारे अधिकारीगण वहाँ पे अवेलेबल थे। और निजी लोगों का ओर से आर्थिक सहायता भी देने की घोषणा यहाँ पे की गई है।
ऐसी कौन कौन सी मांगे हैं जिनके ऊपर इनकी सहमति बनी है, जो इनके अंदर देख सकते हैं, जिसके अंदर पीड़ित प्रतिकर योजना में अधिकतम 5 लाख रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। 5 लाख मतलब सरकार आपकी तरफ से देगी आप 5 लाख रुपए। उसके बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की राशि दिलाने का प्रस्ताव यहाँ पे दिया गया है, तो 10 लाख ही हो गए। मामले में त्वरित सुनवाई के लिए मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाएगा और स्पेशल पीपी नियुक्त हो जाएगा। तो ये मतलब वो होता है कि आपका मामला कोर्ट में गया है तो इधर से आपका पैसे नहीं लग के सामने जो लड़के वाले हैं वो कितना लगे वो अलग बात है, लेकिन लड़की की तरफ से जो पैसे लगेंगे, जो वकील करना हो गया, कोर्ट में जाना हो गया, वो सब कुछ इनके लिए अलग से टीम हायर हो जाएगी और गवर्नमेंट की तरफ से काम होगा। इसके बाद पीड़ित परिवार एक सक्षम और योग्य व्यक्ति को संविदा पर नियुक्ति दिलाई जाएगी। संविदा पर आप सरकारी स्कूल में हो सकता है, डॉक्टर में हो सकता है, आप कोई पढ़े लिखे हो, उसके आधार पर आपको संविदा बेस्ड जॉब मिल जाएगी परिवार के अंदर 2-4 व्यक्तियों में से किसी एक को। ये आपकी यहाँ पे मामला है जो रखा गया है और इस टाइप की मांग यहाँ पे रखी गई है। इधर जो कह रहे हैं कि लड़के को फांसी होना चाहिए, लड़के को ये होना चाहिए, लड़के को वो होना चाहिए, वो सब इस लाइन के अंदर छुपा हुआ है। वो आप देख सकते हैं कि मामले में त्वरित सुनवाई के लिए मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाएगा और स्पेशल पीपी नियुक्त होगा। तो इसके अंदर सारा कुछ छिपा है कि उसको सजा क्या होगी, कौन देगा, क्या करेगा, कैसे होने वाली है, उसको फांसी होगी या फिर क्या होने वाला है, वो सब यहाँ पे डिसाइड होगा। और उसके अंदर थोड़ा सा समय भी लगेगा, 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे मान के चलो। और इसके बाद जो भी होगा अपडेट फिर से मिल जाएगा आपको। और इसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो केस है आगे जाके समय के साथ कई बार रफा दफी हो जाता है, कई बार आगे जाके उछल भी जाता है और जो गलती किया उनको पूरा सजा भी मिल जाता है। और परिवार वाले कड़ी ध्यान रखेंगे, अच्छे से मेहनत करते जाएंगे, इन केस को ऊपर ध्यान रखेंगे तो आराम से मुझे लगता है कि पूरी कड़ी कार्रवाई होगी और पूरी जो सुनवाई होगी इनकी। तो उम्मीद करता हूं और जो वसुंधरा बहन है इनको मेरी ओर से श्रद्धांजलि। और ऐसा कोई भी भाई ऐसा मन में सोच रहा है कि मैं किसी के साथ गलत कर दूंगा और मेरा पता नहीं चलेगा, तो ये कभी हो नहीं सकता। और ये चीज ध्यान रखें कि आपने गलती की है तो आप गलत हैं, आप कहीं भी जाके कुछ भी करके आएंगे, आप एक वस्तु छू के आगे ऐसे तो भी आपके फिंगर वहां पे रह चुके हैं और आप कहीं गए हैं तो वहां पे आपका सीसीटीवी फुटेज आ गए हैं। आप ऐसे मत सोचिए कि मेरे फोटो लेने वाला कौन है। पहले ऐसे कहते थे ऊपर वाला न्याय करेगा, अब ऊपर वाला न्याय नहीं, यही न्याय होता है और यही न्याय होता देख रहे हैं हम। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इस टाइप की गलती करने से पहले 1000 बार सोचेंगे लोग। इस टाइप की कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होगी और जो लड़का इनके ऊपर दरिंदगी की है उनको जेल की सजा तो हो ही रही है, अभी चल ही रही है, उसको कौन छोड़ने वाला। और इसके अंदर फंस गया तो फिर गया, वो तो उसकी ज़िंदगी वैसे गई कीड़ों की कुंड होके, लड़के की ज़िंदगी वैसे गई। तो इससे अच्छा भाई आपका मान लो समेट नहीं रहा था, आप लड़ लिए आपस में, लड़की आपके बारे में बता रही थी, ज़्यादा ज़्यादा आपको मारपीट हो जाती है आपके साथ, आपको मार कूट देता कोई थोड़ा सा, या फिर आपको 1-2 साल की जेल हो जाती। ऐसे कीड़ा की कुंड तो नहीं होती आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर लांछन तो नहीं लगते। तो इससे अच्छा है आप किसी के साथ गलती कर बैठे हैं तो वो गलती आप सहने के लिए तैयार रहें, लेकिन आप ऐसी आगे गलती मत बढ़ाइए जिससे ऊपर आपके परिवार के ऊपर लांछन लगे, आपके समाज के ऊपर लांछन लगे। आपके क्षेत्र, आपके समाज, मेघवाल समाज के अंदर एक व्यक्ति जो NIOS को जो अध्यक्ष बना था वो एक वो करवा रहा है, एक आप हो जो आप ऐसे काम करवा रहे हो। तो आप अपने आप गिरवानी के अंदर झांक के देखिए कि आप क्या कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समाज के अंदर किसी व्यक्ति को एक बुरा होने से सबको बुरा नहीं बताया जा सकता, एक अच्छा होने की वजह से सबको अच्छा नहीं बताया जा सकता। लेकिन एक अच्छा होता है वो अच्छाइयों को ले जा सकता है, एक बुरा होता है वो बुराइयों को ले जा सकता है। तो आप अपने स्तर पे देखिए, हर समाज के अंदर कमी है, हर समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरे कोई नहीं बढ़ के देगा, आप खुद से बढ़िए। सब कुछ खुद से करना होता है, मेहनत भी खुद से करनी होती है, पाना भी खुद को होता है, सब कुछ मिलता खुद को है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।